try to focus our own game. We are not worried about opposition. वो प्लान करके आते हैं, वो आपको ऑपोजिशन को ना तो छोटी टीम को समझ के वो ये समझते हैं, न्यूजीलैंड हम्बल कहते हैं, बार बार कहते हैं ना हम्बल लोग, वो अपनी ऑपोजिशन को अगर आयरलैंड के खिलाफ खेलेंगे तो वो कहेंगे दे आर द बेस्ट टीम, वो अगर पाकिस्तान के खिलाफ कहेंगे दे आर द बेस्ट टीम. सो व्हाट वी हैव टू डू अगेंस्ट बेस्ट टीम? We have to remember our strength and our process. If you do that, you have a chance to go all the way to the final. अच्छा, I remember केन विलियमसन किसी एक पिछला वर्ल्ड कप था या उससे पिछला एक वर्ल्ड कप था जिसमें उनका मैच मिनोस के साथ था, तो उससे एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे ये पूछा गया था, तो he said it's just next match for me. What's the opposition and who am I playing against? I don't care about that. It is a next match for me and my team has to deliver the way we deliver. तो वो it is the same. अभी यूसुफ तो पाकिस्तान टीम के रिचार्ज रीसेंट रह गए. यूसुफ, हमारा मतलब क्वेश्चन है आपसे, आप देखें जिम्बाब्वे के खिलाफ हम उधर हार गए, वो उधर 2020 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में. क्यों हम हारे? वो पाकिस्तान टीम बहुत तगड़ी टीम है, बिकॉज यू आर स्केर्ड ऑफ लूजिंग अगेंस्ट देम. आप उनके साथ जब ऐसे टीमों के साथ ऐसा करते हैं, इट मींस यू आर थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, यू नॉट थिंकिंग अबाउट योर प्रोसेस. ये वजह से आप फिर पीछे जाते हैं. इज दैट करेक्ट यूसुफ? वैसे वाकई पर्थ में क्या हुआ था? व्हाट हैपेंड इन जिम्बाब्वे? देखिए वो मैच भी ऐसे ही था. मेरा ख्याल है कि हमारी बैटिंग लाइट्स में आई थी, मुझे लगता है. अगर आप देखें लाइट्स में बैटिंग थी, सेकंड थी बैटिंग. हाँ, सेकंड बैटिंग है, लाइट्स में बैटिंग आई. तो वेदर जो है ना वहाँ आप थी, मेरा ख्याल खुद बहुत ठंड थी. ऐसा कभी इन दिनों में वहाँ नहीं हुआ जैसे पर्थ में. पर्थ में थोड़ी गर्मी होती है, ऐसा वेदर नहीं होता. लेकिन गर्मियों में भी वहाँ बॉल हिल जाता था. लेकिन इस बार वेदर की वजह से बॉल चल रहा था वहाँ, हालांकि फ्लैट विकेट्स हो गई वहाँ, लेकिन वो बॉल थोड़ा बहुत हिला. लेकिन हमें नहीं हारना चाहिए था, ये बात तो है. हमारी टीम बहुत बेहतर है, फार बेटर उनसे. लेकिन जो आप कह रहे हैं ये भी हो सकता है कि आप बड़ी टीम जब छोटी टीम से ये डर हो के हार ना जाएं तो वो हो भी जाता है. बात 130-131 रन का टारगेट था वहाँ. मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ. अगर हम नहीं अच्छा खेले इसीलिए हारे ना, इसीलिए मुश्किल में आ गए थे ना. अब आप दुआओं पे आ गए थे. क्या ये कुदरत का करिश्मे पे आ गए थे. मैं आपकी तरफ आऊंगी मुशी भाई. क्या ये हुआ था? बिकॉज उससे एक दिन पहले सिकंदर रजा का इंटरव्यू किया था मैंने, एंड यही बात हुई थी कि कितना एडवांटेज उसने PSL से उठाया है, दैट ही नोज आवर प्लेयर इनसाइड आउट. उसने सारे प्लेयर्स के अगेंस्ट बॉलिंग की हुई थी, ऑब्वियसली अपनी टीम के प्लेयर्स के साथ नेट्स में प्रैक्टिस की हुई थी. ही सेड कि आपको ये क्यों लगता है कि सब मुझे जानते होंगे, क्या पता मैं उससे एडवांटेज उठा लूं. एंड दिस इज व्हाट ही डिड द अदर डे. ही टुक व्हाट 4 विकेट्स, कोई 4 विकेटें शायद सिकंदर की थी उस पूरे उसमें. 3-4 विकेट. नहीं, मगर ये इसको अदर वे राउंड देखें. हाँ, 3 विकेटें ली थी सिकंदर. मगर इसको अदर वे राउंड देखें ना आप, तो जो मेरे खिलाफ खेलता है तो मुझे उसकी स्ट्रेंथ का नहीं पता होगा. बिल्कुल पता. तो अगर सिकंदर को पता है तो मुझे, मैं तो सिकंदर से बड़ा प्लेयर हूँ. पाकिस्तानी प्लेयर तो विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह दे आर बेटर देन सिकंदर. तो व्हाई इट्स अ माइंड गेम व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. इट्स नथिंग टू डू विद स्किल. वर वी ओवर कॉन्फिडेंस? नो, आई थिंक वी वर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. कि हम डरने, इंटेंट खत्म हो जाता है ना जब आपका कि यार आउट ना हो जाऊं, इनके खिलाफ मैच जितवाना. हमारे पाकिस्तान में हुआ क्या, वो एक तो फिर नेदरलैंड्स के खिलाफ क्यों नहीं हमारी ये इंटेंट? तो वो भी पर्थ में ही था मुकाबला अगला. तो क्या हुआ था? हम जीत गए थे. क्यों? वजह उसकी रीजन क्या है कि पाकिस्तान को, जब अभी आपने एशिया कप में नेपाल के खिलाफ पाकिस्तान में मुल्तान को मैच देखा था. हमारे देखा था, बाबर ने 150 किया था. हमारी वो पहले 35-40 ओवर देखे थे आपने. व्हाट वाज दैट? They were not taking the chances because they were scared to losing wickets. Yes. पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी तगड़ी टीम है. हमारे बैट्स, जब आप छोटी टीमों के खिलाफ खेलते हैं आपके ऊपर डबल प्रेशर किस चीज का आ जाता है. हार ना जाए यार, ये ना हो जाए यार, वो ना हो जाए. इसलिए न्यूजीलैंड को शाबाश देनी चाहिए कि केन विलियमसन कह रहा है कि इट्स अनदर गेम एंड वी गॉट टू रिमेंबर आवर स्ट्रेंथ. इफ द बॉल इज देयर टू हिट फॉर 4, either Shaheen is bowling और नेपाल का कोई बॉलर गेंद कर रहा है. If the ball is in my area, I will hit for 4. मेरे प्रोसेस मेरे नेपाल की टीम के खिलाफ नहीं है. मेरे प्रोसेस पाकिस्तान और नेपाल के खिलाफ एक जैसे हैं. इसलिए मैं बड़ा प्लेयर बनता हूँ, इसलिए मैं बड़ी टीमें बनती हैं. हमारा चेंज हो जाता है इंटेंट, बिकॉज माइंडसेट ऐसा हो जाता है हमारा. सो ये पॉइंट जो है ना, ये इसको मैं डिस्कस करता हूँ. इसलिए वहां पे लीडरशिप और मैनेजमेंट का रोल और तगड़ा हो जाता है कि बताने की जरूरत है कि रिमेंबर योर प्रोसेस, डोंट वरी अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस. ये आप जितने भी बड़े प्लेयर देखिएगा, मैं साउथ अफ्रीका को एग्जांपल देता हूँ. व्हाई दे चोक ऑन द डे? चोक क्यों किया उन्होंने? बिकॉज दे वर स्केयर्ड ऑफ लूजिंग.
मैं अगर उसकी जगह होता तो थोड़ा माफी चाहता हूँ। नहीं बिल्कुल। ये कोचेस सारे ही बताते हैं, कोई ऐसा कोच नहीं होगा जो ना बताता हो। ये नहीं हो सकता कि जो कोचेस ये ना कहते हैं भी कोई भी टीम हो हमने वैसे ही खेलना है। ये नहीं हो सकता कि कोच कह रहा है यार अच्छा आज बांग्लादेश आ गई है या नेदरलैंड आ गई है या नेपाल आ गई तो आराम से खेलना, हम तो जीत ही। ये कोई भी नहीं कह सकता मुझे भाई। आई थिंक यूसुफ आप ठीक कह रहे हो, मगर मुझे लगता है नहीं ऐसा होता है। बिकॉज आपके डिसीजन जो कप्तान डिसीजन करता है ना, वो आपके मैनेजमेंट के साथ मिलके कर रहा होता है। और कोई नहीं भी करता होगा तो कहीं बैक ऑफ द माइंड वर्ल्ड कप में हमें ये था कि नहीं जी पाकिस्तान के शुरू के 2 मैचेस है ना, दोज आर इजी मैचेस, उसके बाद से मुश्किलात पाकिस्तान की शुरू हुई, हमने वेव आउट कर दिया था। तो वो टीम भी कहीं ना कहीं वो भी तो इंसान है, वो भी तो वेव आउट करता है। मसला और होता है जो कोचिंग स्टाफ होता है ना बहुत सीरियस होता है। मैं प्लेयर सीरियस नहीं होते। नहीं मैं अच्छा उसकी मिसाल नहीं यार क्वेश्चन हम यूसुफ पे अटैक करेंगे। ये सही से अटैक को हम ब्रेक लगा देते हैं। बात अभी हो रही है कोचिंग स्टाफ की, ये कोचिंग स्टाफ की बात की ना, उन्होंने कहा उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एग्जैक्टली ऑब्वियसली हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है, हमने ज्यादा देखना है, हर हाल में हमने हर बॉक्स टिक करना है, कहीं भी लूज नहीं होना, कहीं भी प्लेयर्स को ऐसी इजी क्रिकेट नहीं खेलने देनी, उनको कहना है कि अभी पूरा 100% देना है। अच्छा इसका क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन, यूसुफ अगर कोच है, मैं कप्तान हूँ, यूसुफ ने पॉलिसी बनानी है ना, कप्तान ने तो उस पॉलिसी को लेके ग्राउंड में जाके डराना है ना। कोच का काम क्या होता है कि अपना स्टैट्स निकाल के सारी स्ट्रेटजी बना के यूसुफ ने मुझे दे दी, मैं कप्तान हूँ। ठीक है, अब मैं कप्तान हूँ और मैंने डिसाइड कर लिया कि यूसुफ ने मुझे कहा मुश्ताक भाई आपने जाके टॉस जीत के बैटिंग करनी है गाइस, आई थिंक वी हैव टू हैव रन्स ऑन द स्कूप। दिस इज द कोच ड्यूटी एक्चुअली। कोच ने जाके कप्तान को और टीम को बताना है, सिलेक्शन में कप्तान का रोल है कि जी मुझे ये प्लेयर चाहिए। टीम का जो हेड कोच है उसका क्या रोल है, उसका ये थोड़ी कि थ्रो डाउन करना है, उसने फैसले में अपना इनपुट देना है और फैसले में देरी से इनपुट देना है कि बैटिंग आप सेकंड नहीं कर सकते, यहाँ पे हम फंस जाएंगे। जब आप ऐसा नहीं इंटेंड करते तो आप कप्तान के साथ फ्लो में बैठ जाते हो ना, प्रेशर नहीं लेना चाहते, हार का डर लेना नहीं चाहते कि मेरे ऊपर ना पड़ जाए। तो जो तगड़े कोच होते हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं नहीं आई थिंक वी शुड बैट फर्स्ट ऑन दैट पिच। इज दैट करेक्ट? अच्छा मैं बिल्कुल ठीक है, ये बात ऐसी होनी चाहिए। अगर आप बिलफर्ज है, आप कोच है, मैं वो कैप्टन हूँ, आप मुझे कहते हैं ये आपने बैटिंग करनी है, मैं कहूँ नहीं करनी, अब क्या होगा? मैं आपकी बात मान लूंगा एक दफा, दो दफा, फिर उसके बाद मैं अपनी बनाऊंगा। हाँ तो 2 दफा हो तो सही, पहले तो हो गया ना, जिम्बाब्वे के खिलाफ हुआ हमारा उधर वो टॉस नहीं जीते थे। कौन वो? नहीं टॉस हम जीते थे, ये देख लें जरा एक बार। नहीं, जिम्बाब्वे के खिलाफ मेरे ख्याल से टॉस वो जीते थे, जिम्बाब्वे ने अभी क्या हुआ था, किसके खिलाफ यार, ये नेदरलैंड था, कहाँ किधर क्या जो मुझे याद आ गया। हमने टॉस जीत के बैटिंग, उन्होंने टॉस, जिम्बाब्वे ने टॉस जीता था, टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। ये तो हमारा कसूर तो नहीं। 2022 में जो वर्ल्ड T20 हुआ था पाकिस्तान जिम्बाब्वे, तो दे ऑप्टेड टू बैट फर्स्ट। इसी बात के साथ मेरे ख्याल से अब हम इस डिस्कशन से आगे चल रहे हैं थोड़ा सा। आज बड़ी जबरदस्त, पहले स्पार्क्स का सवाल रख देते हैं, डिबेट बड़ी अच्छी होगी। खूबसूरत चीज हमारी क्या है, जोर के तोड़ की, जोर का जोड़, जान के बोला ये वैसे। जोर के जोड़ की सबसे खूबसूरत चीज पता है क्या है, कि हम डिसएग्री कर रहे हैं, ट्विटर के ऊपर भी मेरी और यूसुफ की जंग चल रही है, आप लोगों के सामने भी चल रही है, मगर हमारे एक दूसरे की राय की बहुत कदर करते हैं, ये हम पैगाम भी देना चाहते हैं। इख्तिलाफ राय हो सकता है, चीज़ की पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़रूरत है, इस मुल्क को बड़ी ज़रूरत है कि इख्तिलाफ राय रखें, लेकिन जो अदब और जो तमीज़ का दामन है वो हमें हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसी बात के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं और स्पार्क्स का सवाल आज का अपने नाज़रीन के सामने रखते हैं। आज का सवाल हमने बड़ा आसान रखा है, क्योंकि इससे पहले एक मुश्किल सवाल पूछा तो आप लोग भी मुश्किल में पड़ गए थे। और सवाल ये है कि वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा इनिंग्स टोटल क्या है? वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा इनिंग्स टोटल क्या है? आज का सवाल आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बड़ा ही आसान है, इसके हिंट भी चले, एक हिंट नहीं, कोई हिंट नहीं देने की जरूरत, इतना आसान सवाल है ये, मुझे दे दे मोबाइल वही यहाँ पे, तो ये मैं स्मार्टफोन ले लूं। अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस आपने लिखना है और व्हाट्सएप करना है 0346 650 3661 पर। 0346 650 3661 नंबर है। अपना नाम मुकम्मल एड्रेस आपने लिखना है और सवाल मैं दोहरा देता हूँ कि वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा इनिंग्स का टोटल
क्या है। बिल्कुल जी, तो जल्दी से जवाबात दें और आप जीत सकते हैं स्पार्क्स के स्मार्टफोन, S3 स्मार्टफोन जीत सकते हैं, एंड देन यू कैन शाइन विद स्पार्क्स। हम हिंट नहीं देंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी साउथ अफ्रीका की टीम की बात कर रहे थे। आपको पता है कसौटी में बहुत अच्छी खेलता हूँ। जी जी बिल्कुल, मैं जानता हूँ, आपको पता है आप वैसे बहुत अच्छा खेलते हैं। किसी प्रोग्राम में एक मैं कोशिश करूंगा कि अगर हमारे पास लंबा टाइम हो ना, तो आप मुझे 5-7 मिनट दीजिएगा। 5-7 मिनट में जो आप लोगों ने सोचा होगा ना, मैं और यूसुफ 20 क्वेश्चन के अंदर अंदर आपको बता देंगे कि व्हाट इज इट। नहीं तो आज ब्रेक में बैठ के हम खेल लेंगे। नहीं फिर हम, अच्छा वो सवाल जवाब हो नहीं सकते ना, वरना आई वुड हैव लाइक्ड कि हमसे कोई हैशटैग #AskZKJ में सिर्फ अपनी हिंट्स दे दे कि ये पर्सनालिटी, और आप उससे फिगर आउट करें कि कौन सी पर्सनालिटी। पर उसका जवाब कौन देगा? उसको वो बस वो हिंट्स वो पहले ही दे दे ना। नहीं वो हम खेल लेंगे, मुश्किल हो जाएगा, that would be a difficult job, but yes कर सकते हैं इसे। हाँ। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर हॉलैंड की और सॉरी नेदरलैंड की और साउथ अफ्रीका की बैटिंग देखी जाए, हम मिलर की बैटिंग की, क्योंकि मैं यूसुफ से ब्रेक में रिक्वेस्ट की थी कि मुझे ये लगता था कि टेक्निकल इनको इश्यूज हैं मिलर्स को, तो आप देखिए यूसुफ ये तो छक्का है मिलर का जो कि गायब हो गया, कैच ड्रॉप है गालिबन। यस ये जो कैच ड्रॉप है, ये वो कैच ड्रॉप है। तो यूसुफ भाई टेक्निक की बात कर रहे हैं, ये मैंने यूसुफ से देखिए, जब आपकी टांग पहले निकल आती है ना, तो अनलेस कि आपको कम पेस वाला बॉलर मिल जाए, उसको आप पकड़ लेंगे। लेकिन अच्छी पेस या थोड़ा सा विकेट में आ रहा हो गेंद, प्लीज ऑन आवर पिच। हाँ, ये साइड से अगर दिखाएंगे ना, जब साइड से साइड से पता चलेगा। ठीक है, देखिए अभी बॉल आया नहीं, साइड से पता करने के लिए, लेकिन साइड से पता नहीं चलेगा ना, इधर से दिखा रहे, इधर से देखें। अब मैं खेल रहा हूँ और सामने जेन्युइन फास्ट बॉलर है, ठीक है, तो अगर मैं पहले यहाँ चला गया ना, तो अब उसने बॉल देखना जरूरी है, ये पाँव देखिए कितना आगे आ गया। अगर उसने बॉल थोड़ा पीछे कर दिया, फुट दिखना, बॉल नहीं गिरा अभी, तो मैं यहाँ आ गया हूँ, तो आप बॉल थोड़ा पीछे आएगा तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। मेरे पास पीछे आने का टाइम भी नहीं, ये भी नहीं टांग चलेगी। तो जितना आप कंट्रोल में रहेंगे, ये मैंने पहले भी एक दफा बताया जी, कि पहले बॉल अभी निकले नहीं, आप भी आए, हाथ से निकला, अब आप पीछे, तो अब ये आपको टाइम मिल गया। ठीक, इतना सब पीछे आने से आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। अच्छा, बैक फुट पे पंच मार सकते हैं, ज़्यादा तेज़ है रोक सकते हैं, बैठ सकते हैं, हर चीज़ आप कर सकते हैं, आपके कंट्रोल में रहेगी चीज़। लेकिन जब इस तरह की आप लंबी टांग निकाल लेंगे, तो जो आपका कंफर्ट जोन है सिर्फ वहीं खेल सकते हैं। जब डिस्कम्फर्ट ज़रा भी हुए तो आपको मुश्किल होगी। ठीक, और मैं मुशी भाई ने भी यही देखा होगा कि उसको जो पुल मारने में या कोई मुश्किल हो रही थी, इसी वजह से हो रही थी। जब फ्लैट विकेट आएगी, 90 से नीचे होगा तो मेरा ख्याल शायद ज़्यादा, लेकिन फ्लैट यानी पाँव आगे निकालेंगे तो आपका कंट्रोल कम हो जाता है, और ऑब्वियसली आप जितना कंट्रोल में रहेंगे उतना ईजी होगा। जब आप पहले टांग निकाल लेंगे तो आप कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगी चीजें। ठीक है, तो कंट्रोल से बाहर हमने बिल्कुल नहीं निकलना, क्योंकि टाइम के कंट्रोल पे भी हमने रहना है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, मगर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बिल्कुल नहीं भूलें कि कल एक सवाल हमने मोहम्मद यूसुफ से पूछा था कि आपने पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर बैटर्स क्यों नहीं दिए, कोई एक मोहम्मद यूसुफ क्यों नहीं आपने दिया पाकिस्तान को। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसका जवाब आपसे हासिल करेंगे।